जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हम लोग आज बात करेंगे दोस्तों धनु राशि और धनु लगन वालों की, कि ये जो राहु और केतु का गोचर होने वाला है उनके ऊपर किस प्रकार से प्रभाव डालेगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। डबल रिक्वेस्ट है, किसी को भी ज्योतिष विद्या पढ़नी हो अवश्य मुझसे संपर्क कर सकता है। सरलता से, स्पिरिचुअलिटी से, फीस के बारे में जानने के लिए और कोर्स के लेंथ के बारे में जानने के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। ईमेल के द्वारा आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। जिनको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी हो अपने फाइनेंसेस, अपने लाइफ के बारे में, मैरिज के बारे में, हेल्थ के बारे में, या जो ये राहु केतु का ट्रांजिशन होने जा रहा है, राशि परिवर्तन होने जा रहा है, उसके लिए भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे या ईमेल के थ्रू। तो दोस्तों जो ये राहु और केतु का ट्रांजिट होने जा रहा है 23 सितंबर 2020 से, ये यहाँ पे वृष राशि में और वृश्चिक राशि में राहु केतु 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक यहीं पे विराजेंगे। तो देखिए ये जो ट्रांजिट्स होते हैं बड़े प्लैनेट्स की, मैं हमेशा कहता हूँ ये दोनों से देखने चाहिए, चंद्र लगन से भी और आपके जो मेन लगन है, मूल लगन है, तो वहाँ से भी देखने चाहिए। क्यों? क्योंकि बड़े प्लैनेट्स हैं, हर ओर असर डालते हैं, आपके जीवन पे भी पूरा प्रभाव डालते हैं और आपके मन के ऊपर भी पूरा प्रभाव डालते हैं। तो एक मैपिंग करके ये चीज़ देखनी चाहिए। कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो राहु और केतु आपके साथ कैसे बिहेव करेंगे वो जांचने के लिए, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अब धनु राशि और धनु लगन वालों के लिए केतु 12वें स्थान में जा रहे हैं और राहु 6ठे स्थान में जा रहे हैं तो सबके साथ एक ही जैसा दशा चलने वाली है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ एक फैक्टर्स हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं देखना। देखिए आपके वृश्चिक राशि में और वृष राशि में अष्टक वर्ग में कितना स्कोर मिला है, वो राशियाँ कितनी बलवान हैं, वो देख लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके अनुरूप भी आपको ये राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन है वो फल देगा। दूसरा पॉइंट है कि राहु और केतु जो है आपकी मूल पत्रिका में कहाँ पे बैठे हुए हैं, जो आप जब आपका जन्म हुआ वो देख लेना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से राहु केतु कहाँ जा रहे हैं। अब उदाहरण के तौर पे धनु लगन और धनु राशि वालों के लिए अगर केतु मेष राशि में बैठा हुआ था तो अब वृश्चिक राशि में जा रहा है, मतलब वहाँ से 8वें पोजीशन में जा रहा है। तो कंडीशंस थोड़ी सी टफ हो सकती हैं। अगर प्लैनेट जो है अपनी मूल जगह से 8वें 12वें इन सब जगहों पे जाता है तो कंडीशंस टफ रहती हैं थोड़ी सी, तो ये थोड़ी सी एक नेगेटिविटी बढ़ा देता है। अब ये भी देखना है कि ये राहु और केतु कहीं आपके 64th नवमाशा की राशि से तो नहीं गुजर रहे हैं। उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। जो ये वो वाला पॉइंट है, ये वो वाला आप कह सकते हैं एरिया है जो कि कष्टकारी होता है, कुछ अनहोनी घटना की ओर इशारा कर सकता है। ये और देखिए चीज़ को सीवियर कर सकता है। फिर अगर आपकी पत्रिका में राहु और केतु पुष्कर नवमांश में बैठे हुए हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। अब मान लीजिए कि मूल पत्रिका में आपके वृश्चिक राशि में बृहस्पति बैठा हुआ था, अब केतु उसके ऊपर से पास ऑन करेंगे, वो एक पॉजिटिव साइन होगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति के गुण भी और बृहस्पति के कारक तत्व भी, क्वालिटीज़ भी केतु यहाँ पे जो है एग्जिबिट करेगा, शो करेगा। तो एक तरीके से बहुत अच्छी बात है। और यहीं पे अगर शनि बैठे हुए हैं आपकी मूल पत्रिका में वृश्चिक राशि में, और अब धनु राशि और धनु लगन वालों के लिए केतु उसके ऊपर से निकलेगा, तो कई प्रकार के आइसोलेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिलेज हैं, वो दे सकता है। देखिए वो देखना बहुत ज़रूरी है।
आपकी पत्रिका में राहु और केतु इन्हीं राशियों में बैठे हुए थे। जैसे केतु वृश्चिक राशि में बैठा था, राहु वृष राशि में बैठा था। अब घूम के ये लोग एक लेंथ ऑफ पीरियड के बाद उन्हीं राशियों में जा रहे हैं। ये कुछ चीज़ों की नई शुरुआत बताता है, चेंज बताता है, कुछ आपको नया डायरेक्शन जीवन में बताता है। वो देखना बहुत ज़रूरी है, वो डायरेक्शन सही होगा या गलत होगा, ये मूल पत्रिका से देखिए, आप उसको देख पाएंगे। फिर एक दूसरा ऑपोजिट भी पॉइंट आता है कि अगर राहु वृश्चिक राशि में बैठा हुआ था और केतु वृष राशि में बैठा हुआ था, अब दोनों जो हैं ऑपोजिट आ रहे हैं एक दूसरे से, तो ये एक तरीके का कई चीज़ों का एंडिंग बताता है, कंप्लीशन बताता है। या अगर कंप्लीशन नहीं हुआ है तो अब कुछ उत्पात हो सकता है जो ख़त्म हो, कोई चीज़ जिसको कहा जाता है कि कहीं कोई चीज़ ख़त्म होनी होती है, कंप्लीट होनी होती है, फुल सर्कल होना होता है, तो किसी प्रकार का कन्फ्यूजन, टसल, ऊपर नीचा होना जो है स्वाभाविक हो जाता है। आपकी राहु और केतु की दशा चल रही है, वो बहुत फ़र्क डालती है। तो कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं जिससे कि हमें मालूम पड़ता है कि अंततः हमको राहु और केतु का ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा। तो धनु राशि और धनु लगन वालों के लिए भी ये चीज़ें देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और कई चीज़ें देखिए ज़रूरी हो जाती हैं। राहु केतु आपकी मूल पत्रिका में जहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे त्रिकोण में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, अब कहाँ जा रहे हैं वो उनसे, ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा फर्क डालती हैं आपकी पत्रिका में। तो देखिए धनु राशि और धनु लगन वालों के लिए राहु जा रहा है 6ठे स्थान पे, केतु जा रहे हैं 12वें स्थान पे। ये अच्छी पोजीशन कही जाती है कुछ चीज़ों को लेके। सबके लिए जो है वो फ़र्क हो सकता है। जैसे मैंने बताया, कई एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं जब राशि परिवर्तन होता है, और बड़े लंबे समय तक की, ये 1.5 साल का पीरियड होता है, तो ये देख लेना, जांच लेना बहुत आवश्यक भी हो जाता है। क्योंकि देखिए राहु 6ठे स्थान में जब आपके जाके बैठेगा तो मैं ये कह सकता हूँ कई प्रकार की जीवन में तब्दीलियां लाने के लिए यहाँ पे वो अब जो है आपकी मदद करेगा। धनु राशि और धनु लगन वालों के लिए कई प्रकार से जो प्रॉब्लमैटिक पीरियड चल रहे थे, कुछ पीरियड आप लोगों के पहले, वो अब समाप्त होंगे कई चीज़ों में, ये मैं कह सकता हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये है, राहु जब 6ठे स्थान में बैठेगा तो कई प्रकार के काम हैं, हार्ड वर्क है, डिसिप्लिन है, कई प्रकार की जो कानूनी बातें हैं, कई प्रकार का डिसीज़ है, कई प्रकार के झगड़े हैं, कई प्रकार की चीज़ें जो हैं यहाँ पे बाहर निकल के आएंगी। अब वो अलग पॉइंट है कि आपकी पत्रिका में क्या इंडिकेशन हो रही है, नया काम, फॉरेन से किसी प्रकार का रिलेशन, कुछ मदद, आप किसी प्रकार का इंडिपेंडेंट काम करना शुरू कर सकते हैं, किसी प्रकार का आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, वहाँ ये आप जीत सकते हैं। कई प्रकार की आपको अगर बीमारियां चल रही हैं तो आप उससे पीछा छुड़ा सकते हैं, या ये बीमारियों का समय भी हो सकता है आपके लिए। क्योंकि 6ठा घर देखिए इन सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है, ग्रोथ का घर भी है। इस समय डिज़ायर्स, एम्बिशंस आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, हर तरीके से आप अपने गोल की तरफ बढ़ना चाहेंगे, ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं जो बहुत आवश्यक है कि उस ग्रोथ में, उस आगे बढ़ने में कई चीज़ें बहुत मदद करेंगी आपको। जैसे आपका डिसिप्लिन, जैसे आपकी डिटर्मिनेशन, जैसे आपका जैसे कहीं किसी प्रकार का कोई आपको भय था, अब फियरलेसनेस होगी आपको, या आप आराम से काम कर पाएंगे, आपको भय, डर, किसी चीज़ की आशंकाएं नहीं लगेंगी। राहु 6ठे स्थान में बैठ के आपके ये मदद करेगा, आपको आगे बढ़ाने के लिए मदद कर सकता है इन सब चीज़ों में। वो चीज़ें आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट बात है। वो वाले जो फियरलेसनेस एटीट्यूड है, जो एक डोमिनेंट एटीट्यूड है, कुछ चीज़ पाने की इच्छा है, अब वो सही तरीके में लग रही है या गलत तरीके में लग रही है, वो अलग पॉइंट है। नहीं तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से ऊपर उठाएगा। आपकी पद है, पोजीशन है, नौकरी है, उन सब चीज़ों में बहुत हेल्प करने वाला है। यहाँ पे आपको अपनी आदतें बहुत अच्छी रखनी पड़ेंगी, क्योंकि 6th हाउस में आपको खान पीन की अपनी आदतें, अपना डिसिप्लिन उस मामले में बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, ये याद रखिए, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी ट्रबल स्टार्ट हो जाएंगे।
खाने पीने की, देखिए हज़ारों चीज़ें उसमें आ जाती हैं। गलत लोगों की फिर संगत हो जाती है, अपनी हेल्थ ख़राब हो सकती है, टाइमली ना काम करें, डिसिप्लिन में रह के ना खान पीन करें, कई चीज़ों की प्रॉब्लम जो है वहाँ से खड़ी हो सकती है। अवश्य हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, कई प्रकार की आपको यहाँ मेहनत का फल मिलेगा। अब आपको कई प्रकार की आपकी इच्छाएं यहाँ पे राहु पूरी भी करता हुआ नज़र आ रहा है। अवश्य आपका एक फैक्टर है फाइनेंस, वो ज़रूर मदद करेगा उसको आगे बढ़ाने में, एजेंडा को पुश करने में। ग्रोथ देखिए हर प्रकार की है, अपनी भी ग्रोथ है, पैसे की भी ग्रोथ है, फैमिली की भी ग्रोथ है, हर प्रकार से वो ग्रोथ है। ग्रोथ कौन से डायरेक्शन में है ये देख लेना बहुत ज़रूरी है। कुछ धनु राशि और कुछ धनु लगन वालों के लिए ये ग्रोथ गलत रोड या गलत पैटर्न की ओर भी इंडिकेट कर सकती है, जो बाद में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स, एनिमिटी, दुश्मनी, लिटिगेशंस, लॉ, इन सब में भी आपका जो देखिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दुश्मनी आराम से यहाँ पे हो सकती है। जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम कोई चीज़ चाहते हैं, हज़ारों दुश्मन भी पैदा होते हैं हमारे। हमें कितना चाहिए, हमको कितने में सब्र है, यहाँ पे ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो हम अननेसेसरली कई प्रकार के अपने लिए प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट करने लग जाते हैं। यहाँ पे आपके जो गोल्स हैं उसकी तरफ आप जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे, वो सारे रियलाइज़ भी होंगे आपको, आप उनको पूरा भी कर पाएंगे हर तरीके से। यहाँ पे राहु देखिए आपको हर उस चीज़ में मदद करेगा जो डिफ़िकल्ट होती है, जैसे कि आपकी हेल्थ हो गई, कोई विवाद हो गया, कोई झगड़े हो गए, कोई झंझट हो गया, कोई पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, कोई अपने में कोई भय है, कोई चिंताएं हैं, वो सब दूर करने में आपको मदद करेगा यहाँ पे। क्योंकि देखिए ये छठा स्थान उपचय स्थान है, ग्रोथ का स्थान है। सही मामले में ग्रोथ क्या होती है? सही मामले में ग्रोथ होती है कि हम लोग एक ऑर्डर में, एक स्ट्रक्चर में सही तरीके से अपने जीवन को ढालें, ताकि हमारी लाइफ जो है एक पॉजिटिव वे में, एक सही तरीके से आगे बढ़ती रहे। हाँ, यहाँ पे आपकी मूल पत्रिका में राहु कैसे बैठा हुआ है वो अवश्य यहाँ पे देख लेना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि फिर वो उल्टा काम भी कर सकता है कि जैसे गलत तरीक़ों से पैसा कमाना, गलत चीज़ों में पड़ जाना, और फिर यही चीज़ें आपके लिए मुसीबत का कारण बन जाएंगी कि जैसे हेल्थ इश्यूज़ हैं, लॉ है, लड़ाई झगड़ा है, किसी भी प्रकार का आपके साथ जो है लोगों में अनबन है, पैसा गलत तरीके से कमाना है, वो सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे आ जाएंगी। वो इवेंचुअली फिर कई प्रकार की, क्योंकि छठा स्थान मत भूलिएगा षड रिपुओं का है, कई प्रकार की यहाँ पे वाइसेस, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके अंदर घर कर सकती हैं। ये अच्छी पोजीशन है, ये सुंदर पोजीशन है आपके लिए, कुछ नया करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आपको चैलेंजेस मीट करने के लिए। आपके लाइफ में जो चैलेंजेस हैं यहाँ पे राहु बैठ को उनको दूर करने की पूरी आपके साथ कोशिश करेगा। आप उसको किस तरफ ले जाना चाहते हैं, कैसे उसके साथ बिहेव करना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा कि आपकी मूल पत्रिका में राहु यहाँ पे बैठ के आपको किस तरफ धकेल रहा है वो भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कई प्रकार से आपके कोर्ट केसेस आप जीत सकते हैं। अगर किसी से वाद विवाद, कोई भी परेशानी चल रही है, और आप पढ़ भी सकते हैं उन चीज़ों में, अगर आपने उसको सही तरीके से मैनेज नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो ये राहु की ये पोजीशन जो है आगे बढ़ने की है। जहां मैंने आपको बताया है पहले कि कोई चीज़ नहीं देखता है अपनी ग्रोथ के समय, हमें आगे बढ़ना है, किसी भी तरीके से आगे बढ़ना है, साम दंड भेद से। वो चीज़ें फिर गलत हो सकती हैं, वो चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। मत भूलिएगा कि 12वें स्थान में केतु बैठा हुआ है, तो वहाँ पे देखिए केतु बैठना बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है, आपको कई प्रकार का आइसोलेशन के लिए। वो आइसोलेशन उस चीज़ के लिए अच्छी है जहाँ पे आप अपने आप को समझें, लोगों को काट के, लोगों से दूर हट के, गलत चीज़ों से दूर हट के, जो खराब चीज़ें हैं जीवन में, वही देखिए राहु इंडिकेट छठे स्थान में कर रहा है कि वो चीज़ें इस समय आपको बहुतायत में मिलेंगी, कई चीज़ें सामने आएंगी। अब आपको उनसे अलग रहते हुए अपने काम करने हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। केतु आपको ये सिखा रहा है। मत भूलिएगा धनु राशि और धनु लगन वाले कि एक साइड आप लोगों के अब शनि बैठा है, दूसरे साइड आप लोगों के अब केतु बैठेगा। पाप कर्तरी में जो है आपका लगन या पहला स्थान आ जाएगा। कोई भी गलत काम किए हुए आप लोगों को भारी पड़ सकते हैं। सीधे तरीके से चलना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। ये ऐसा स्थान है जहाँ पे आपको केतु जहाँ बैठेगा हर प्रकार का आपको
स्पिरिचुअलिटी से रूबरू कराएगा, आपको फेस टू फेस कराएगा। आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी ऐसे टाइम में हो सकते हैं जो आपके एक स्पिरिचुअल लेवल को, आपकी ग्रोथ बढ़ा दें, जीवन को बढ़ा दें। उसके लिए मत भूलिएगा कि वो वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, जो काल पुरुष की कुंडली में 8वां स्थान है। अब वो 12वां स्थान में देखिए जाके बैठी है राशि धनु राशि, और धनु लगन वालों के लिए तो कई प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशंस, कई प्रकार के डिटैचमेंट यहाँ से करा सकता है यहाँ पे आपको। लेकिन देखिए, अगर आप उसको सही तरीके से लेंगे, गलत चीज़ों से हमारा डिटैचमेंट, गलत आदतों से, गलत लोगों से, गलत हमारे व्यवहार से, हमारे जीवन में जो गलत घटता रहा है उन लोगों से हमारा डिटैचमेंट हो जाए, हम आइसोलेशन में चले जाएं उन लोगों से, उन चीज़ों से, बहुत बेटर है। यही हमारी ग्रोथ है असली, जो राहु हमको शो कर रहा है 6ठे स्थान में बैठ के। मैं उसी ग्रोथ की बात कर रहा था कि ग्रोथ होनी चाहिए सही तरीके से, सही रास्ते पे। मत भूलिएगा, यहाँ केतु बैठ के कई प्रकार के एक्सीडेंट्स की ओर इशारा कर रहा है। केतु यहाँ बैठ के कई प्रकार के जो है दंड का भी कर रहा है, क्योंकि 12वां स्थान सब जानते हैं इम्प्रिजनमेंट का है, जेल का है, एक्सीडेंट्स का है, कई प्रकार का। कोई भी खराब काम किया हुआ, कोई भी गलत काम किया हुआ, गलत रास्ते पे बढ़े हुए केतु, मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये वाला एक्सिस ऐसा है धनु राशि और धनु लगन वालों के लिए कि बहुत कुछ दे सकता है अगर एक बैलेंस में चलें। बैलेंस क्या है कि स्पिरिचुअलिटी को भी साथ में लेके चलें और मटीरियलिस्टिकनेस को भी साथ में लेके चलें। बहुत ज़्यादा इंडल्ज ना हो जाएं स्पिरिचुअलिटी में भी, ताकि उससे डिटैच हो जाएं। मालूम पड़ा दुनिया से दूर होके बैठ गए साधु संत बन के, वो वाली एंगल भी आ सकता है। और या फिर बहुत ज़्यादा ही डिसिप्लिन हो गए, हार्ड वर्क करने लगे, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में चले गए, तो वो वाला पक्ष छूट जाएगा, जिससे आपकी ग्रोथ, जो एक्चुअल ग्रोथ है, वो रुक जाएगी। ये बात याद रखिएगा, बैलेंस करके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, और दूसरा, कोई भी गलत काम ऐसे टाइम में किया हुआ धनु राशि और धनु लगन वालों के लिए आप लोगों को तुरंत उसका रिजल्ट इस वाले ट्रांजिट में, इस वाले गोचर में अवश्य आप लोगों को प्राप्त होगा, उसमें देर नहीं लगेगी। और मूल पत्रिका में अगर राहु केतु सही तरीके से प्ले नहीं कर रहे हैं तो वो ब्लो जो है, वो जो परेशानी है, वो बहुत कठिन हो सकती है। क्योंकि ये मत भूलिएगा, ये जो एक्सिस है राहु और केतु का जो गोचर कर रहे हैं आप लोगों के लिए, वो 6ठे और 12वें में कर रहे हैं। एक तरीके से बहुत अच्छा है, एक तरीके से कई प्रकार के आपके हार्डवर्क काम आएंगे। नई नौकरी, पोजीशन, पद, फाइनेंसेस बहुत हेल्प करेगा आपको, नौकरी में हेल्प करेगा, पैसे के संबंध में हेल्प करेगा, कई प्रॉब्लम्स और झंझटों को दूर करने में मदद करेगा। और फिर वहीं दूसरी तरफ कई प्रकार से आपको डिटैचमेंट, एक्सीडेंट्स, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स, कई प्रकार का काम से ही दूर हो जाना एक तरीके से इन सारी चीज़ों की ओर भी इंगित करता है। कई प्रकार के आपको दंड इन सब तरीकों को होता है। हाँ, अपनी मेडिकेशन समय पे लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा एक्सिस है धनु राशि और धनु लगन वालों के लिए कि कोई भी गलत मेडिकेशन इस समय आप लोगों के ऊपर खतरा बन सकती है। कोई भी गलत चीज़, पदार्थ यूज़ करी हुई, कोई भी इंटॉक्सिकेशंस हैं, ये सारी चीज़ें हैं, वो छोटी सी बात एकदम से बड़ी बन जाएगी। किसी भी अपनी तबीयत को छोटा मत समझिएगा। अगर ऐसे पीरियड में ख़राब होती है, उसकी प्रॉपर प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो वाला टाइम होता है जब आप कह सकते हैं कि छोटी सी बात में ही आदमी चला गया। मैं आपको कोई ये नहीं बता रहा हूँ कि इस तरीके की चीज़ें होने वाली हैं, आप लोगों को ये बता रहा हूँ इसलिए कि आपकी मूल पत्रिका में भी अगर कहीं गंभीर टाइम चल रहा है, खराब टाइम चल रहा है, राहु केतु के हिसाब से ये जो ट्रांजिट हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। कोई गलत चीज़ों का सेवन मत करिए, क्योंकि वो आप लोगों के लिए टॉक्सिक हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं। कोई गलत दवाई ले लेना, कोई गलत चीज़ों में पड़ जाना, वो डेंजरस हो सकता है। कभी कभी छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी बन जाती है, छोटी सी सुई से भी सेप्टिक हो जाता है। तो ये वो वाली पोजीशन है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये वाला ऐसा भी समय है कई लोगों के लिए कि कुछ चीज़ें नेगेटिव होंगी, लेकिन देखिए, ये इस वाली पोजीशन में अगर कुछ चीज़ें नेगेटिव होती हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले टाइम में कुछ भी आपके दौरान कुछ बैड कर्मस हो सकता है, हुए हों, तो इस समय वो पूरा होने का भी समय है। कि हो सकता है कोई गलत काम आपके द्वारा, किसी के द्वारा हो गया हो, तो इस समय उसका कहते हैं हिसाब किताब
चुकाने का भी समय है। तो इस समय उससे भी परेशान मत होइएगा, उससे भी मत बौखलाइएगा, संयमित रहिएगा। ये मानिएगा कि हाँ, जो हमारे कुछ कर्म थे वो अब इस समय यहाँ पे एग्जॉस्ट हो रहे हैं। कुछ रिलेशंस छूटते हैं, कुछ आदतें छूटती हैं, कुछ लोग छूटते हैं, कुछ काम छूटते हैं। तो आप उनको यही मान के चलिएगा कि हमारे जो है वो पुराने बैड कर्मास थे, अब जो यहाँ पे जो है जिसकी उधारी उतर रही है। वो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ हो, लेकिन किसी के साथ हो सकता है अपनी मूल पत्रिका के हिसाब से, क्योंकि ये पोजीशन राहु और केतु की धनु राशि और धनु लगन वालों के लिए ये इंडिकेट करती है कि एक फुल सर्कल हो सकता है, कुछ चीज़ें ख़त्म भी हो सकती हैं, या हम लोगों को अपनी किसी कर्मों की जो है यहाँ पे हम लोगों को उसका हिसाब किताब भी चुकाना पड़ सकता है। क्योंकि मत भूलिएगा, क्योंकि ये छठा और 12वां स्थान है, एक तरीके से एक स्थान लॉस का है, एक स्थान जो है हमारे एक तरीके के संघर्षों का है ग्रोथ के साथ साथ। तो आप ये मान के चलिए कि कुछ प्रकार के लॉसेज आपको हो सकते हैं पुराने चीज़ों को, फैक्टर्स को देखते हुए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सबके साथ हों। हाँ, करियर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, पैरामाउंट रहने वाला है इस समय आप लोगों के लिए। उसमें आप लोगों की मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों को प्रोग्रेस भी मिलेगी, रिकग्निशन भी मिलेगा, चाहे देर से मिले, लेकिन अब वो टाइम है जहाँ पे आपको रिकग्निशन है, करियर है, आप जिस तरफ जाना चाहते हैं उस तरफ बढ़ सकते हैं। उन चीज़ों में आपको मदद करेगा। जो भी लोग हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉ हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं, किसी भी तरीके, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कोई भी है, चाहे वो आप मान के चलिए लॉ इन्फोर्सर्स हैं, जो मैं पुलिस में है, किसी भी तरीके के हैं, वो सब काम करते हैं या उस तरफ तैयारी करने जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत अच्छा समय है। धनु राशि और धनु लगन वालों के लिए राहु पूरी ताकत लगवाएगा आप लोगों से कि आप उन चीज़ों को आगे बढ़ पाएँ, अपने काम आगे बढ़ा पाएँ, क्योंकि छठा स्थान कंपटीशन का है, उसका आपको उचित फल प्राप्ति यहाँ पे करवाएगा, उससे आपकी ग्रोथ होगी। वो ये बता रहा है यहाँ पे आगे। किसी भी प्रकार के अगर आपको परीक्षाएं देनी है, किसी भी चीज़ की आपको, आपके ऑफिस में अगर प्रमोशंस होने हैं, पद प्राप्त होना है, कुछ आगे बढ़ना है, अवश्य वो ये शो करता है। केतु दूसरी तरफ ये अवश्य आप लोगों को बता रहा है कि कुछ गलत चीज़ें, कुछ गलत एलिमेंट्स अपने लाइफ में आपको निकालने पड़ेंगे, कुछ आपको अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें छूटेंगी आपसे जो ज़रूरी भी है आप लोगों के लिए। शायद वो आपको रोक रही हैं, शायद वो आप लोगों को उस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कराना चाहती हैं, क्योंकि केतु जब 12th हाउस में बैठेगा अवश्य आपको अपने अपने लेवल पे वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी को विजन्स दिख सकते हैं, ड्रीम्स आ सकती हैं जो उनको आगे के फ्यूचर के बारे में बता सकती हैं, उनके जीवन के बारे में बता सकती हैं, उनको किस तरीके के कर्माज अपने करने हैं उस तरफ बता सकती हैं। एक लाइफ पाथ दूसरा आपको दिखा सकती हैं। यहाँ पे केतु बैठा हुआ, वो एनर्जी इतनी तेज हो सकती है किसी किसी के लिए। अगर केतु की दशा चल रही है उनके साथ, तो ये अवश्य फिर चीज़ होने वाली है। ये बात अवश्य याद रखिएगा आप कि किन्हीं चीज़ों को दूर करके, काट के आपको एक हायर आइडेंटिटी से, यूनिवर्स से आपको जोड़ने की प्रक्रिया इस गोचर में, इस राशि परिवर्तन में अवश्य होगी, जहां आप उन चीज़ों को दूसरे लेवल पे ले जाके समझिए। आपको समझना पड़ेगा कि आप इस दुनिया को बिलोंग नहीं करते हैं। आप जो फंसे हुए हैं इन चीज़ों में या चक्करों में या परेशानियों में, जिसकी वजह से आपको बंधन है, जिसकी वजह से आप कई मामलों में फंसे हुए हैं, उससे आप फ्री हो पाएंगे। ये भी आप लोगों के लिए शो करता है। तो मैं ये कहूँगा धनु राशि और धनु लगन वालों के लिए कि बहुत सुंदर ट्रांजिट है ये, उनके लिए बहुत सुंदर गोचर होगा उनके लिए। हाँ, स्टेबल रहिए, डिसिप्लिन रहिए, काम अपने ऑर्डर में करिए, सही तरीके से करिए। राहु हर प्रकार की आपकी उपलब्धियां फ्यूचर के लिए, क्योंकि राहु देखिए फ्यूचर का प्लैनेट है, यहाँ पे हर प्रकार के काम आपको करवाने के लिए अग्रसर होगा आगे। जो पुरानी परेशानियां थी वो भी देखिए दूर करने के लिए बात करेगा यहाँ पे। लेकिन आपकी हंगर, आपकी भूख बढ़ जाएगी। वो भूख किसी भी तरीके की हो सकती है, चाहे खाने की भूख हो या फिर और किसी तरीके की भी भूख, उसको आपको लेवल में रखना है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि आपको अपनी ग्रोथ पैटर्न को स्ट्रक्चर्ड रखना है, डिसिप्लिन रखना है, ऑर्डर में रखना है। नहीं तो वो भूख, वो ग्रोथ आपको उस वाले पैटर्न, उस वाले रोड पे ले जाएगी जहाँ पे दूसरी तरफ बैठा हुआ केतु फिर
हो सकता है कुछ चीज़ें आपके जीवन में काट दे, आपको आइसोलेट कर दे, डिटैच कर दे, जिसकी वजह से आपको सज़ा भुगतनी पड़े, जिसकी वजह से आपको किसी प्रकार से आप समझ लीजिए प्रॉब्लम हो, हेल्थ से रिलेटेड डिसीज़ आपको झेलनी पड़े, क्योंकि 12वें स्थान में केतु बैठा हुआ है। सही तरीके से अगर आप इसको मैनेज करेंगे, अगर आप वर्किंग स्टाइल समझ के राहु और केतु की जो आपको बताना चाह रहे हैं एक बैलेंस एटीट्यूड रखेंगे कि एक तो आप धर्म के पक्ष पे भी रहेंगे, स्पिरिचुअलिटी को भी समझेंगे कि कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना है वो स्वतः छोड़ेंगे आप, और फिर आप अपनी अलाइनमेंट रखेंगे सही तरीके से कामों में, बहुत ज़्यादा हार्श या बहुत एकदम से चीज़ों के ऊपर टूट नहीं पड़ेंगे, गलत तरीके से जिसको कहते हैं, आपका काम अच्छी तरीके से चलेगा। ये आपका जो गोचर है आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा, आपको आगे बढ़ना भी सिखा जाएगा, चीज़ों को छोड़ना भी सिखा जाएगा, कुछ चीज़ें जीवन में जाना ही बेहतर रहती हैं ये आपको सिखाएगा, और कुछ चीज़ें हमको कितनी लेनी चाहिए, हमें कितनी ज़रूरत है ये भी आपको सिखाएगा। हाँ, आप किस तरफ जाएंगे, जो नेगेटिव साइड है राहु और केतु जब आपके धनु राशि और धनु लगन वालों के लिए, या पॉजिटिव साइड है वो मूल पत्रिका अवश्य आपके जीवन में इस ओर इशारा करेगी। आशा करता हूँ राहु और केतु का ये गोचर है जो धनु राशि और धनु लगन वालों के लिए बहुत शुभ रहे। कृष्ण सदैव आप लोगों के साथ है। जय श्री कृष्ण।